दीक्षा के पहले बिनौली क्यों निकाली जाती है और इसका क्या महत्व है, और ये इतने शान और शौकत से ही क्यों निकाली जाती है? बाकी महत्व वगैरह तो हमने कोई शास्त्रों में पढ़ा नहीं, और अपनी तो कोई बिनौली निकली नहीं थी। हमारे आचार्य जी ने तो स्पष्ट कह दिया था। हमने कहा, हम लोगों को कुछ लोगों ने पूछा था ज्ञान सागर महाराज हम आपकी निकली थी, तो आचार्य ने कहा था वो आप ज्ञान सागर महाराज से पूछना। हम लोग ये तो सन 1983 के अंदर बिनौली शुरू हुई। उसके पहले तक जितनी दीक्षाएं हुई किसी की कोई बिनौली नहीं निकली, ना कोई आदि ऐसा कार्यक्रम हुआ। 1983 के अंदर जब दीक्षाएं हो रही थी, 7 अलग दीक्षाएं हुई थी, तो उस समय राजस्थान के लोग आ गए, बोले महाराज कल से ब्रह्मचारी आपके होंगे, आज तो हमारे हैं, हम इनका निकालेंगे, ये करेंगे। आचार्य ने कहा भाई क्या जरूरत पड़ी, पहले राजा महाराजा ओरिजिनल श्रृंगार करके रहते थे, अब यहां तुम एक दिन को पहनाओगे फिर उतारोगे। पहले राजा महाराजा जो लेते थे वो ओरिजिनल वस्त्राभूषण पहने रहते थे, इसलिए लेते। इनको तो इतने दिन ब्रह्मचारी हो गए, इतने दिन से संग में ब्रह्मचारी रह रहे हैं, और आप इनको फिर से वही श्रृंगार करोगे। तो बस वो हरकचंद जी दादिया वगैरह वाले थे जो ज्ञान सागर महाराज के शिष्य थे, उन्होंने कहा चाचा जी कहा हम आपके शिष्य नहीं है, हम ज्ञान सागर महाराज के शिष्य हैं, हम तो ज्ञान सागर महाराज की परंपरा निभाएंगे। जब उन्होंने आपकी निकाली थी तो हम लोग जब तक हैं, तो आचार्य ने कहा है जब तुम्हें ऐसे ही करना है तो हमसे पूछ क्यों रहे हो, तुम्हारा काम है तुम जानो, फिर हमसे क्यों पूछते हो। फिर आचार्य ने कह दिया ठीक है। उसके पहले उसके बाद में फिर वो परंपरा बनती गई। सबसे पहली बिनौली 1983 के अंदर श्री शम्य शिखर जी में निकाली गई थी, उसके पहले कोई बिनौली नहीं थी। उसके बाद तो फिर परंपरा चल गई। 1986-87 में आरिकाओं की दीक्षा हुई नैनागर में, उस समय भी निकाली गई थी। हाथी पे आचार्य हाथी पे बैठे थे, हाँ ये लोग भी कह रहे कि हम लोग भी बैठे थे 87 के अंदर, हाँ निकाली थी तो चल गई। अब ये देखो, इसको हम निषेध नहीं करेंगे क्योंकि इससे भी प्रभावना होती है। खरबूजे का रंग देखकर खरबूजा कभी कभी रंग बदल देता है। कई बार बिनौली देख करके भी दूसरा बिनौला बींदला तैयार हो जाता है। हाँ बिनौली देखकर कई लोगों के भाव हो जाते हैं, अब मैं भी करूं, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, प्रभावना का ही अंग है। हमने तो आपने आगम की सहमति मांगी इसलिए बात कही, बाकी कोई ऐसी बाधा नहीं है। प्रभावना है, भावना है, तो करने में कोई बाधा नहीं है, अच्छा ही है।